राधे राधे सभी को। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हरियाली तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। इस वर्ष 2024 में हरियाली तीज 7 अगस्त को यानी बुधवार को मनाई जाएगी। हरियाली तीज वाले दिन माता पार्वती सुहाग बांटती हैं, इसलिए हरियाली तीज वाले दिन माता पार्वती और शिव शंकर का पूजन किया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन व्रत बताया गया है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन बिना जल के व्यतीत करती हैं और अगले दिन यानी दूसरे दिन सुबह स्नान आदि करके और पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ के व्रत से भी कठिन व्रत बताया गया है। इस वर्ष यानी 2024 में 7 अगस्त दिन बुधवार को यह व्रत रखा जाएगा। इस दिन जगह जगह पर झूले डाले जाते हैं और स्त्रियां हरे रंग का अथवा लहरिया चुनरिया ये वस्त्र पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं। ये पूजा आप सुबह के समय भी कर सकते हैं या आप शाम के समय भी ये पूजा कर सकते हैं। जिस भी जगह पर आप पूजन कर रहे हैं पहले उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे और एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर आप चाहें तो पीले कलर का या लाल कलर का या फिर हरे रंग का कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं। चौकी पर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो को विराजमान कर लेंगे। वैसे तो हरियाली तीज पर मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उनका पूजन करने का विधान है। अगर आप मिट्टी की मूर्तियां नहीं बना पा रहे हैं किसी कारण से तो आप इस तरह से फ़ोटो या मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ बना ली हैं। गोलाकार में गणेश भगवान बना लिए हैं और शिवलिंग बना ली हैं, गौरा माता बना ली हैं। और अगर आपको विशेष आकृति बनानी नहीं आती है तो माता पार्वती और गणेश भगवान की पिंडी रूप में यानी गोलाकार में आप बना सकते हैं। शिव जी की आकृति आप बना सकते हैं या फिर आप सादा तरीके से मूर्तियां बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। हम एक थाली ले लेंगे, उसमें कुछ अक्षत रखेंगे। तो पहले गणेश भगवान को विराजमान करेंगे, उसके बाद हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे और उसके बाद में हमें गौरा माता को विराजमान करना है। जब आप शिवलिंग को विराजमान करें तो शिवलिंग की जो जलेहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सभी को विराजमान कर लिया है। इसके बाद में अब हम शुद्धिकरण करेंगे। तो मैंने यहाँ पर तस्वीर स्थापित की है, उस पर जल के छींटे लगा देंगे और जो हमने मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई हैं उस पर हम जल अभिषेक करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक दीपक जला लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराया जाता है, इसके बाद में गौरा माता को हम स्नान कराएंगे और अंत में शिवलिंग पर जल समर्पित किया जाता है। स्नान कराने के पश्चात में हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो गणेश भगवान को और शिवलिंग को हम यहाँ पर चंदन का तिलक लगाएंगे, माता पार्वती को रोली का या सिंदूर का तिलक लगा सकते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान को लगाएंगे, तो आप चाहें तो यहाँ पर सभी को रोली का भी तिलक लगा सकते हैं और इसी प्रकार से हमें विधिवत यानी तस्वीर का पूजन करना है। और बाद में हमें सबसे लास्ट में करना है अग्निदेव का यानी दीपक का पूजन और सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले कलावा हम गणेश भगवान को समर्पित करेंगे, माता पार्वती को समर्पित करेंगे। इसके बाद में शिवलिंग को और तस्वीर पर भी हमें इसी प्रकार कलावा समर्पित करना है। इसके बाद में हम फूल समर्पित करेंगे। तो आपको जो भी फूल मिल जाते हैं या फिर जो भी फूल आपके पास हैं वो भगवान गणेश को और माता पार्वती को और शिवलिंग को सभी को समर्पित करेंगे। तिलक पे हमें चावल भी समर्पित करने हैं। भगवान शिव शंकर को यहाँ पर सफ़ेद रंग के फूल अति प्रिय हैं। अगर आपको सफ़ेद रंग के फूल मिल जाते हैं तो वो ज़रूर से समर्पित करें। और इसके बाद में हम माता पार्वती को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। श्रृंगार के सामान अगर आप नहीं लेके आ पाए हैं तो एक आप माता पार्वती के लिए चुनरी जरूर लेकर के आएँ, वो चुनरी जरूर समर्पित करें। तीज के दिन वैसे तो माता पार्वती को 16 श्रृंगार समर्पित किए जाते हैं और अगर आप 16 श्रृंगार नहीं लेके आए हो तो माता पार्वती को चुनरी उड़ा देंगे। सारा श्रृंगार हम पास में ही एक चौकी पर रख देंगे। भगवान शिव शंकर को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। आप शिव जी को बेलपत्र 5, 7, 9, 11 जितना आप चाहें उतना बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र हमेशा उल्टा समर्पित किया जाता है यानी चिकनी जो साइड होती है वो स्पर्श होनी चाहिए शिवलिंग पर। और अगर आपको भांग धतूरा या मदार के फूल जो भी आपको मिल जाते हैं वो भी आप शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। अब हम भोग समर्पित करेंगे।
तो आप चाहें यहाँ पर भोग घेवर का समर्पित कर सकते हैं या लड्डू का भोग लगा सकते हैं या हलवा बनाकर उसका भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ऋतु अनुसार कोई भी फल ज़रूर समर्पित करें। आप चाहें तो इस व्रत में कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। कलश की स्थापना इस व्रत में बिल्कुल ऑप्शनल है। और अब हम इसके बाद में दक्षिणा समर्पित करेंगे और अब हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में कुछ चावल के दाने या फिर फूल लेकर हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद में अपने हाथ में जो भी आपने फूल या फिर चावल ले रखे हैं वो हम गणेश भगवान को और शिवलिंग को और माता पार्वती को समर्पित कर देंगे और कुछ हम जल के लोटे में डाल देंगे। जब हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी तो धूप दीप से हमें आरती करनी है। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे और शिवलिंग की और माता पार्वती की हमें साथ में ही आरती करनी है। जब पूजा पूर्ण हो जाएगी इसके बाद में हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और भगवान शिव जी से माता पार्वती से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करेंगे। माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे हमारा सुहाग बना रहे और हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा जब पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद में माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है। कहते हैं इस दिन माता पार्वती सुहाग बांटती हैं। तो देखिए अपने पल्लू का हम कोना लेकर इस तरह से जो माता पार्वती की मांग में हमने सिंदूर लगाया था उसमें से इस तरह से हम सुहाग लेकर 3 बार अपनी मांग में भर लेंगे। तो इस तरह से 3 बार हमें सुहाग लेना है माता पार्वती से। तो इस तरह से हमारी हरियाली तीज की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद में जो लोटा जल हमने लिया है उसे हम सूर्य देवता को समर्पित कर देंगे और जब दिया शांत हो जाएगा जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। हमें वो प्रसाद नहीं खाना है। आप चाहें तो ये चौकी अगले दिन हटा सकते हैं और जो भी फूल पत्ते आप उठाएंगे आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं या मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं। आपको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है ताकि उसका खाद बन जाए। जो श्रृंगार का सामान है आप चाहें तो उसको किसी को दान कर सकते हैं ज़रूरतमंद को और थोड़ा सा श्रृंगार आप अपने लिए रख सकते हैं उसमें से आशीर्वाद के तौर पर। हरियाली तीज पर श्रृंगार का सामान दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से हमें हरियाली तीज की चौकी हटानी है। अगर आपने तीज का व्रत किया है तब भी आपको पूजा इसी प्रकार करनी है और जिन लोगों ने व्रत नहीं किया है वो सिर्फ पूजा करना चाहते हैं तो उन लोगों को पूजा भी इसी विधि से करनी है। और अगर आपके यहाँ हरियाली तीज का व्रत नहीं किया जाता है तो आप पूजा अवश्य कीजिएगा। हरियाली तीज पर मेहंदी जरूर लगाएं, हरे हरे रंग के वस्त्र जरूर पहनें और अच्छे से श्रृंगार करके माता पार्वती का पूजन करें। हरियाली तीज को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था। इस व्रत को करने से पति की दीर्घ आयु के साथ साथ संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से महिलाओं को शिव पार्वती जैसी अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज की सरल पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।